जय मसीह की मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा बिलीव है कि आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह में ब्लेस होंगे और वचनों में बढ़ रहे होंगे। मेरे प्रियो, आज हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग चर्चों में जाते हैं अपने अपने हीलिंग्स के लिए, चंगाइयों के लिए। उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिस कारण वो चर्च जाया करते हैं। पर किनको मिलती है चंगाइयाँ, किसे मिलता है छुटकारा? दो कैटेगरीज के लोग वहाँ होते हैं। एक, जिनको परमेश्वर ने अपने कामों के लिए चुना होता है, उनकी वो कॉलिंग होती है। जिस तरह आप हमारे स्पिरिचुअल फादर की गवाही को सुनते हैं कि उनकी हीलिंग बहुत ही लेट हुई थी, क्योंकि वो उनकी कॉलिंग थी कि उनको परमेश्वर उस बीमारी में रखकर, उस प्रॉब्लम्स में रखकर तैयार करना चाहते थे। पर आप समझो कि हज़ारों में से किसी एक की वैसी कॉलिंग होती है, पर हर किसी की नहीं। इसलिए ज़्यादातर लोगों को वहाँ हम देखें तो चंगाइयाँ मिलती है, परमेश्वर उन्हें हील करते हैं। उनके दुखों से चाहे कुछ भी प्रॉब्लम रहा हो उनके लाइफ में, वो दूर होती हैं। पर किसी किसी की नहीं भी होती हैं। तो नहीं होने का रीज़न क्या है? तो पहली बात जो मैंने आपको बताई कि हीलिंग्स उन्हें नहीं मिलती जल्दी जिनकी कॉलिंग होती है, जिनको परमेश्वर तैयार कर रहे होते हैं। पर दूसरे कौन होते हैं जिन्हें चंगाई नहीं मिलती? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो जब मैं अभी बाइबल पढ़ रहा था तो वह मरकुस के पुस्तक में मुझे एक वचन खुदा ने दिया, तो मैं अभी आपसे वो शेयर करूंगा। पहले मैं आपको एक गवाही बताता हूँ। कुछ दिनों पहले मेरे फैमिली में से किसी को दूर के रिलेशन में डिप्रेशन हो गया किसी को। तो वो अन्य जाति में से थे, हमारे मसीह को मानने वालों में से नहीं थे। वो बस विरोधी हैं और उनके फैमिली परमेश्वर के कामों का विरोध किया करती हैं। तो दोस्तों, यहाँ बात है कि जब वो लोग जादू टोना और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने किया, पर जब कोई अन्य जाति से आता है, मूर्ति पूजा से या और किसी धर्म जगहों से, तो उनका दिमाग, उनका कैरेक्टर, उनके अंदर रग रग में वो चीज़ें बसी हुई होती है। पुराने ख्यालात, पुराने सोच, पुराने रीति रिवाज, वो रूढ़िवादी चीज़ें उनके मनों में होती हैं, जिनसे वो अलग नहीं होना चाहते। वो अपने दिमाग में, उन्हें अपने दिल में उसे बसा कर चलते हैं। जिस तरह जादू टोना करने वाले लोग 50 रुपये 20 रुपये लेकर कुछ झाड़ फूक करके थोड़ी देर के लिए उन्हें हीलिंग देते हैं, उन्हें चंगाई देते हैं, जो नकली और फेक होती हैं। उसी तरह वो लोग इसे सोचते हैं कि मसीह भी हमें पैसे ले या कुछ ले और हमें ऐसा चंगाई दे दे। पर हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे मसीह में वैसा कुछ नहीं होता। अगर आप विश्वास करते हो तो वो आपको छुटकारा देता है, और जब वो छुटकारा देता है तो पूरा देता है, क्योंकि लिखा है उद्धार यहोवा से होता है, और लिखा है यहोवा पूरा छुटकारा देता है। हालेलुया। तो जो संसार के देवी देवताएं झाड़ फूक आपको छुटकारा देती हैं, वो कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए, कुछ महीनों के लिए या कुछ कंडीशन के साथ होती है। और जैसे ही वो कंडीशन या वो समय ख़त्म होता है, वो अटैक आपको फिर से होता है। तो जब लोग आते हैं मसीह में तो ऐसा कहते हैं कि अगर तू कुछ कर सकता है तो करके दिखा, मतलब तू कर या कुछ भी। उन लोगों को परमेश्वर पर भरोसा नहीं होता है। वो लोग बस परमेश्वर को परखने जैसा बातें करते हैं, और जब परमेश्वर को कोई परखता है तो परमेश्वर उनके जीवन में कभी काम करते ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर बंधे हुए नहीं हैं। उनको कुछ अपने आप को साबित नहीं करना। जैसा कि मैंने पिछले कुछ दिनों पहले आपको बताया था, जो कुछ है नहीं उसे अपने आप को साबित करने की ज़रूरत होती है, परंतु जो है उसे खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं। आपको उसे प्रसन्न करना होता है, आपको इम्प्रेस करना होता है। अगर आप उसे अपना सकते हो तो वो आपको चंगाई देता है, और उसे खुश करने का, उसे इम्प्रेस करने का एक ही रास्ता है। परमेश्वर ने कहा, मुझे विश्वास के बिना कोई खुश, प्रसन्न नहीं कर सकता। हालेलुया। बाइबल में जब हम मरकुस की पत्री 9 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ एक वाक्य होता है कि एक लड़का बीमार हो जाता है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा होता है, और उसके पिता उसे जीसस के पास लेकर आते हैं। जिस तरह आज लोग चर्चों में लेकर आते हैं अपने अपने मरीजों को कि हमारे मरीज को, हमारे पेशेंट्स को चंगाई मिले, तो वहाँ भी एक बाप अपने बेटे को लेकर आया था, क्योंकि वो बहुत परेशान हो चुका था, बहुत दुखी हो चुका था। वो कहता है कि इसके अंदर बचपन से ये दुष्ट आत्मा है, इसे कभी आग में फेंकता है, कभी पानी में गिराता है, कभी सुसाइड करने को कहता है। तो वो बहुत परेशान हो चुका था, हर जगहों से इलाज कर कर वो थक चुका था।
जिस तरह आज लोग थक जाते हैं, जिस तरह आज लोग परेशान हो जाते हैं, कई कई जगह जाकर दवाइयाँ खाकर, झाड़ फूँक करवा कर वो भी परेशान हो चुका था। और कुछ देर पहले ही उस लड़के को यीशु मसीह के कुछ चेले चंगा नहीं कर पाए थे, जिससे और भी उसका विश्वास निर्बल हो चुका था। लेकिन जब यीशु मसीह पहाड़ से नीचे उतरे तो उस लड़के के पिता से पूछे कि इसकी यह दशा कब से है। हम उस वाक्य को 9 अध्याय का 21 से 23 तक पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है, उसने उसके पिता से पूछा, मतलब यीशु मसीह ने उसके पिता से पूछा कि इसकी यह दशा कब से है। तो पिता बोलता है, बचपन से। उसने इसे नाश करने के लिए, मतलब शैतान ने उस लड़के को नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया। मतलब हम यहाँ देखते हैं दोस्तों कि उस लड़के के अंदर सुसाइड का स्पिरिट भी था। फिर आगे कहता है उसका पिता यीशु मसीह को, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। अब यहाँ देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड उन्होंने कहा। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। जिस तरह कि मैंने पहले बताया है कि लोग आकर यीशु मसीह को परखने के जैसा बोलते हैं, तू कुछ कर सकता है तो कर, ये कर सकता है तो कर, वो कर सकता है तो कर। परंतु यीशु मसीह गुस्सा हो गए, बोलते हैं ये क्या बात है कि तू कुछ कर सकता है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है। दोस्तों, हम कितने ही परेशान हो, कितने ही इधर उधर जगहों से घूम कर आए हों, ये बातें लोग जान लें। जब आप मसीह के पास आओ, पहली बार हो या दूसरी बार, तो कंडीशन यही है कि उसके ऊपर शक ना करो, उसे परखने की तरह कुछ ना बोलो, उसे विश्वास के साथ बोलो कि हाँ तू ही कर सकता है और तेरे सिवा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि यदि हम परखने की तरह बोले या कुछ ऐसा बोले जो परमेश्वर को पसंद नहीं, इसलिए बाइबल कहता है विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना न होना है। तो जब हम विश्वास नहीं दिखाते उसके सामने, तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमारे जीवन में कुछ कार्य कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे जगहों में यीशु मसीह घूमे और वहाँ कोई चमत्कार और चिन्ह उन्होंने नहीं दिखाया, क्योंकि लोग वहाँ विश्वास नहीं किए। उनका लिखा है वचन उनके मन में विश्वास के साथ नहीं बैठने के कारण वहाँ यीशु मसीह ने चिन्ह और चमत्कार नहीं किया था। यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जो विश्वास करेगा वही जय पाएगा। पर जब हम अन्य जातियों से आते हैं, मूर्तियों को देखकर, मूर्तियों को सीख कर आते हैं, तो हम मसीह को भी वैसा ही समझते हैं। परंतु हम जान लें कि मसीह एक जीवित परमेश्वर है और हम उसके जीवित शरीर के अंग हैं। इसलिए जब भी कोई किसी मसीह को ऐसे लोग मिले, तो उससे पहले ये सिखाया जाए कि आप विश्वास करके प्रार्थना करो, आप विश्वास करो तो ही मसीह में आओ। बिना विश्वास के आप अगर सिर्फ चंगाइयाँ और छुटकारे लेने के चक्कर में दौड़े आते हो, तो आपका वो भी नहीं होगा। जो बात है वो क्लियर है, फिर चाहे वो आए या ना आए, क्योंकि जो बस लालच के ही साथ आता है उसे कुछ हासिल नहीं होता। तो ऐसे लोग न ठंडे होते हैं न गर्म होते हैं, बस नाम के बैठे होते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें उगल दूंगा। इससे अच्छा है कि आप विश्वास कर लो या अंधविश्वास ही हो जाओ। तो जैसे ही वहाँ परमेश्वर ने उस लड़के के पिता को ये कहा, तो वहाँ तुरंत उसने मन को फिराया, उसने फिर संदेह नहीं किया। लिखा है 24 अध्याय में कि बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे विश्वास का उपाय कर। हालेलुया। वहाँ लिखा है वो तुरंत गिड़गिड़ा कर झुक गया और विश्वास किया। परंतु आज लोगों को बोलते रह जाओ कि विश्वास करो, विश्वास करो, वो नहीं करते हैं। और जब चंगाई नहीं होती तो कहते हैं कि इसका मसीह सच्चा नहीं, इसके लोग सच्चे नहीं, ये लोग झूठे हैं। परंतु वो नहीं जानते हैं कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर बंधा नहीं है, परमेश्वर को दिखाना नहीं है, परमेश्वर अपने आप को प्रूफ करने नहीं आया, वो वचन प्रचार करने आया, वो उद्धार देने आया। अगर आपको उद्धार चाहिए तो यीशु के सिवा आपको कोई नहीं दे सकता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तो सारी वस्तु तुझे पीछे पड़कर मिल जाएगी। परंतु जो कुछ तू मुझे छोड़ कर पाना चाहे वो तू खो देगा, लिखा है। इसलिए पहले परमेश्वर को जानो, परमेश्वर के वचन को सुनो। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है। और विश्वास जब आएगा तभी हीलिंग्स आएगा, तभी आपका छुटकारा आएगा। इसलिए जब तक आप सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो कैसे आपको हीलिंग मिलेगा, कैसे वो मिलेगा आप जो चाहते हो।
पहले आपको वो देना होगा जो मसीह चाहता है। आप उसके साथ सच्चे हो तो वो आपके साथ सच्चा है, और आप उसके साथ बेईमान हो तो वो आपके साथ नहीं रहने वाला। तो ये छोटा सा मैसेज था दोस्तों। जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया, तो मेरा बिलीव है कि इस वचन के द्वारा आप सभी बहुत ब्लेस होंगे। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी लोगों को शालोम। तो सब कुछ हो सकता। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो तुम इस पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समंदर में जा लग, तो ये तुम्हारी बात मान लेता। सब कुछ हो सकता, सब कुछ हो सकता।